आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हम सबको मिलने का मौका लिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद ये महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु, तूने आज के दिन तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, अपने परिवारों में रखा, ताकि प्रभु जी हम तेरे अनुग्रह में पाकर प्रभु आगे बढ़ सकें और तुझे जान सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं आशा करता हूँ जितने आज लोग प्रभु जी पिछले सोमवार से लेकर सोमवार तक तेरे दया में रहे मेरे राजा, अगले सोमवार तक तेरे बलवंत हाथों सौंपता हूँ। छू ले मेरे राजा प्रभु जी। जो बीमार हैं उन्हें चंगा करना, जो कर्जे में, जो परेशानी में, जो घर के कलेशों में, उन्हें शांति देना प्रभु जी, ताकि तेरा वचन उनके हृदय में काम करने पाए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आज तारीख है 6/1/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे मत्ती इसका 5 अध्याय 27 से लेकर और 48 तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। ये वचन मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ, और कोई अगर परमेश्वर के राज्य को जानना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। अन्यथा ये मसीह लोग एक दूसरे को शेयर करें ताकि हम बेसिक बाइबल समझने पाएँ। यह नए नियम की पुस्तक है, पहली पुस्तक मत्ती, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैथ्यू। तो आइए हम इसका मनन करेंगे और परमेश्वर के भेद को जानेंगे कि हमसे इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरी अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी किसी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना तो उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है वह बुराई होता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करे तो उसका कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने देना। जो कोई तुझको कोस भर बेगार में ले जाए तो उसको साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों का अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने ही भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए चाहे कि तुम शुद्ध बनो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। दिन भर हम काम काजों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, नौकरियों में, अपने वाहन चलाने में, अपनी ड्यूटियों में, अपने बिजनेस में जाएं, हमारे संग रहे, हमारी परेशानियों में, दुखों में और चिंताओं में प्रभु ये हमारा वचन काम करने पाए।
मैं आशा करता हूँ फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की फिर से।